चैप्टर 13 ना। बताइए। सर 22 में एक डाउट है। सर 18 में और सर 24 का थोड़ा बता दीजिए। सर 25, सर 27, और बताइए। बस बाकी हो गए। हाँ सर इतने ही। चलिए। थर्टी वन में 31 भी बताने। 22 इधर भाई 22। सर 22 में सब में डाउट नहीं है, लेकिन आप उनका इक्वेशन देख लीजिए। 22 का इक्वेशन। हाँ सर, उसमें इन्होंने पॉजिट्रॉन क्यों रखा है LHS पे के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में? एक और जगह पे ऐसा है, सोल्यूशन में भी ऐसा ही दिया है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर की जगह पे पॉजिट्रॉन लिखा है। नहीं वो इलेक्ट्रॉन ही है। वो इलेक्ट्रॉन को तो कैप्चर करेगा के शेल में, वही है। सही है, ठीक है। तो कैप्चर तो प्रोटॉन तो तभी तो मिसप्रिंट ही है ना। देखो ना, Z-1 हो गया। शो दैट बीटा एमिशन इज नहीं वो अगर के कैप्चर की बात कर रहा तो ये इलेक्ट्रॉन ही है, वो ये माइनस ही हो। ठीक है, ठीक फिर तो है सर, बस आंसर ये तो आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? हाँ सर आंसर आ रहा है। हाँ तो बस वही है। नहीं वही है। कौन सा 18 भी बताना है ना। 18 क्या कह रहा है 18 में भाई? ये कह रहा है कि 1000 मिलीवॉट मेगावाट, ये इतनी पावर यानी 1000 इंटू 10⁶ जूल पर सेकंड, इतनी एनर्जी पर सेकंड जनरेट कर रहा है। फिशन रिएक्टर कंज्यूम्स दिस मेगावाट फिशन रिएक्टर कंज्यूम्स हाफ ऑफ इट्स फ्यूल इन 5 years। अच्छा, टोटल टाइम 5 years लग रहे हैं इसको। ठीक है, तो फिशन रिएक्टर कंज्यूम्स हाफ ऑफ इट्स फ्यूल इन 5 years और पर सेकंड इतनी एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो हाउ मच डिड इट कंटेन इनिशियली, ये अपने को बताना मतलब assume that all the energy generated arise from the fission of this and that this nuclide is consumed by the fission process। ये हमारे पास में क्वेश्चन है ना। अब आपको ये मालूम होगा मेरे ख्याल से कि ये जो यूरेनियम वाला पार्ट है, यूरेनियम 92 235, ठीक है। तो हर फिशन में यहाँ जो एनर्जी मिलती है दरअसल वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिशन ये एनर्जी मिलती है। ये तो मालूम होगा आपको कि पर फिशन इतनी एनर्जी अपने को मिलती है। ये बात सुनना है पहले तो। ना ये एनर्जी तो आपको याद रखनी पड़ेगी इस फिशन की रिएक्शन के लिए, क्योंकि इतनी एनर्जी ये रिलीज करता है पर फिशन। ठीक, हमें कितने में बताना है, 5 साल में कितना क्या हुआ। तो आप ये देखो कितनी जूल एनर्जी की हम बात करें तो यहाँ से देखो, इसको पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो P इंटू टी, इतनी एनर्जी चाहिए अपने को। कितनी चाहिए? 10⁹ इंटू 5 इंटू 365।
है ना, इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये एनर्जी अपने को चाहिए। ये बात समझ में आए पहले तो? इसमें तो हाँ, मेरे सर। ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। तो ये एनर्जी अपने को चाहिए, ये क्या हो जाएगा जूल में, ठीक है। तो यानी इतनी एनर्जी को ये कह रहा है कि इसका कितना कंज्यूम हो जाता है, हाफ, हाफ कंज्यूम हो जाता है। तो कैसे करेंगे देखो इसको, मान लो हमने m ग्राम लिया, है ना, तो m बाई 235 ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na हो गया, है ना। कितनी एनर्जी मिल रही है, कितनी मिल रही है, इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और ये इक्वल टू ये कर दो 10 टू 9 इंटू 5 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, सॉल्व कर लो। Na की वैल्यू आपको पता ही है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, यहाँ से m जो कि ग्राम में मिलेगा आपको, उसका डबल कर दो, उतना फ्यूल है उसके पास इनिशियली जो भी आएगा, यानी इसका मतलब यहाँ 2m, है ना। ये ग्राम में आंसर होगा, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना, समझ में आया, कर लोगे, बस सर कैलकुलेशन है। 80% मतलब 80% की 80%। सर 0.8 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, टाइम को 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि 80% टाइम ही मतलब वो एनर्जी दे रहा है ना। क्या मतलब, सर उसमें लिखा है assume that the reactor operates 80% of the time। तो हाँ लिख रहा है, टाइम जो आ रहा है तो उसका 80% लेना पड़ेगा। एक मिनट, कहाँ लिख रहा है, सर लिखा है क्या उसमें, कहाँ लिखा है इसमें सर, इधर लिखा है ना सर, assume that the reactor operates 80% of the time। assume that all the energy generated, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हो ना आप ये? सर शायद हाँ। आपके इसमें नहीं लिखा है, आपके मेरे में मतलब तो नहीं लिखा है। बीच में लिखा है कि ऑपरेट्स 80% ऑफ द टाइम। तो इसका हाँ। इसका 80%, तो इसका 80% करेंगे फिर, अगर ऐसा है तो, हाँ ठीक है ना। जो फ्यूल यूज हो रहा है उसका 80% ये मिल रहा है अपने को, ऐसा तो आ जाएगा फिर, ठीक है। आगे बात सुन में, क्योंकि मेरे में तो नहीं लिखा है, पता नहीं यार, बुक में भी अलग अलग लिख दिया क्या इन्होंने। क्लियर है पॉइंट सबको, कर हाँ लोगे? सर। कौन सा क्वेश्चन बताना है, ये सर दोनों तो हो गए। 22 वाला भी सर नहीं, मुझे नहीं समझा। 22 बता देते हैं। 22 में क्या कह रहा है, 22 ये कह रहा है कि for the beta plus emission from a nucleus there is another competing process known as electron capture. Electron from an inner orbit, say the K shell, is captured by the nucleus and neutron is emitted. Okay, तो ये प्रोसेस इसने दिया हुआ है, तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। पहले पॉजिट्रॉन एमिशन के लिए बात करेंगे, तो यानी प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, है ना, प्लस न्यूट्रिनो, तो यानी एक्स ए जेड ये हो जाएगा हमारे पास में वाई जेड -1, है ना, ए +1 +1 0 प्लस न्यूट्रिनो। तो पहले इसकी एनर्जी निकाल लेंगे हम लोग। तो इसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं, अगर एटॉमिक मासेस के हिसाब से मैं चलूं, पहले मान लो एटॉमिक मासेस के हिसाब से चलेंगे, तो हम लोग इसकी Q वैल्यू निकालेंगे, इसको मैं Q1 मान लूंगा। तो m a x z माइनस z m e ये लिखेंगे इसके लिए, इंटू सी स्क्वायर माइनस m y z -1 a माइनस z -1 m e, है ना, और इलेक्ट्रॉन प्लस m e
इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, एम ए एक्स जेड है ना माइनस एम वाई ए जेड माइनस 1 माइनस 2 एम ई इंटू सी स्क्वायर। ये वैल्यू निकाल लोगे आप, है ना। ये तो हाँ आप सर। पॉजिट्रॉन के केस में, के कैप्चर के केस में भी समझ लेते हैं। के कैप्चर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन प्लस क्या मिलेगा, यहाँ न्यूट्रिनो मिलता है इस केस में भी, है ना। तो इसका भी हमने देखा, तो इसमें लेकिन आप जाइएगा, मैं फाइनल वैल्यू लिख रहा हूँ, इसमें अपने को मिलेगा ये, इसमें आपको इसका इलेक्ट्रॉन का मास नहीं मिलेगा यहाँ इस वाली इक्वेशन में ये आप थ्योरी वाले पार्ट में जाके देखिएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये एनर्जी कम है कि नहीं, ये एनर्जी ज्यादा है। हाँ ये समझ मारा है पहले तो। अगर ये अलाउड है तो डेफिनेटली अलाउड है, क्योंकि ये एनर्जी तो ज्यादा है, ये तो हाँ वैसे ही कम है। मान लो ये मान लेते हैं कि ये 10 है मान लो, तो ये तो एक तरह से 12 है, तो अलाउड है, तो ये तो अलाउड है ही, हाँ बराबर है ना। हाँ। लेकिन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर नेसेसरी अलाउड डेफिनेटली बट नॉट वाइस वर्सा, बिल्कुल सही है। मान लो कि अगर ये अलाउड है तो ये जरूरी थोड़ी अलाउड है। मान लो कि इस केस में अगर ये अलाउड है तो एनर्जी तो ज्यादा है, तो ये एनर्जी तो 12 है मान लो, तो ये तो 10 चाहिए, तो जरूरी थोड़ी कि वो होगा ही। हाँ 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 सर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज नेसेसरी अलाउड, है ना, बट नॉट वाइस वर्सा। भले इसका उल्टा नहीं कि ये हो तो ये हो, ऐसा नहीं जरूरी है। आगे बात समझ में, क्योंकि ये तो Q1 हाँ तो सर। कम है ना, मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया हो, क्योंकि Q1 क्या है यहाँ लेस देन Q2 है, तो Q1 जब अलाउड है ही तो Q2 तो डेफिनेटली है, क्योंकि वो तो हमें अगर Q1 ही पॉजिटिव अलाउड का मतलब Q1 का पॉजिटिव आना तो Q1 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो Q2 तो पॉजिटिव होगा ही। लेकिन अगर हाँ Q2 पॉजिटिव जरूरी थोड़ी Q1 पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि Q1 तो कम है इससे। अभी क्लियर है। हाँ सर। यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। और कौन सा बताना है, 22 हो गया, 24 बताना है। सर 24 में कोई फॉर्मूला है क्या? इसमें 24 में और फॉर्मूला मतलब, सर मतलब फॉर्मूला उसमें तो क्या पूछा है है, जो भी फॉर्मूला निकाला वही है, सर, जो भी न्यूट्रॉन हमने सीखा सेपरेशन है। एनर्जी पूछा है उसमें। हाँ न्यूट्रन से कोई नहीं, नहीं जो सीखा वही 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 अप्लाई करना है। मतलब हाँ जैसे बाइंडिंग एनर्जी का बताया था ना, वैसा ही। मतलब ऐसा देखो, हाँ, मैं बताता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी का जैसे बताया था ना, सेम तो वही सॉल्व किया कॉन्सेप्ट है। हमने। हाँ तो नहीं आया आंसर। नहीं आंसर आया सर, पर मैं जब नीचे आंसर हाँ देखने गया ना तो उसमें उन लोग कुछ और ही फॉर्मूला दिख रहा था। नहीं जो भी है फाइनल आंसर आ रहा है ना आपके। हाँ सर, फाइनल आंसर आ रहा था। बस 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 वही कॉन्सेप्ट है, बाकी भूल जाओ। ठीक है। हाँ ठीक है सर। तो हो गया ये भी ना। 25 कहाँ गया भाई, 25 किधर है, 25 है कि नहीं, सर इसमें ले रहा कैलकुलेशन समझ नहीं आया। 25 ने ना, देखो क्या कह रहा है, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। 25 तो ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक। क्या कह रहा है, सोर्स कंटेन्स 2 फॉस्फोरस रेडियो न्यूक्लाइड्स, है ना। इनिशियली 10% ऑफ डीकेस कम फ्रॉम, देखो दोनों ही रेडियो न्यूक्लियाई है। तो ये कह रहा है कि जो 15p33 है इससे 10% आ रहा है, और 15p32 है उससे 90% आ रहा है इनिशियली, यानी टोटल का। तो मान लो 100 है,
है ना, या मान लेते हैं कि x से मान लो, तो टोटल अगर x है तो यानी इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें, या ऐसे देख लो आप तो कि 100 है, मान लो इनिशियली 100 है, नहीं लेकिन उसमें गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा करते हैं x से मान लो, तो अगर x का कितना बोल रहा है एक में, यानी आ जाएगा p 1533, तो ये आ गया 10, यानी टोटल x है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो 10/100 इंटू एक्स, तो कितना आ गया x/10, तो फिर ये कितना होगा 15p32, ये हो जाएगा हमारे पास में 9x/10। ओके, ये तो इनिशियल है इन दोनों का, तो इन दोनों का इनिशियल है, तो फाइनली बात करते हैं तो हो गया इनिशियल फाइनल, सर ये मतलब इनिशियल रेट है ना, ये रेट है ना डीके का? हाँ रेट है ये, अच्छा ठीक है, सर एक हाँ। है ना, 32 है क्या दूसरा बुक में सर दूसरा टेक्स्ट 32 है बुक? ना, अच्छा एनसीईआरटी हाँ में सर, तो बुक मेरे में इसमें तो दोनों 36 है। दोनों ही नहीं नहीं 33 लिखा है, इसलिए मुझे भी डाउट है। एक 32 है, एक 33 है, वरना वैसे करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा वो, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है हाँ। कि decays come from this, how long one must wait until 90% do so, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे 90%, तो जो उस टाइम बचा हुआ है उसका 90% देखेंगे ना, आगे बात सुन में, जी सर। जो बचा है उसका 90% देखेंगे, और ये 1532 इसका कितना हो गया 10y/100, यानी y/10, समझ में आया। नहीं सर, तो नहीं अभी समझा, अरे एक भाई बार भाई डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है ना, तो इनिशियली मान लो x था, तो x का कितना आ रहा है, इसका x/10 और इसका 9x/10 आ रहा है, और फाइनली मान लो रह गया y, तो डिक्रीज कर गया ना वो टोटल, अच्छा हाँ ठीक, हमने डिफरेंट, हाँ समझ गया समझ गया। है ना। तो अब इसका कितना है यहाँ x/10 और इसका कितना रह गया 9y/10 रह गया, तो फॉर्मूला लगाओ, तो 9y/10 इक्वल टू x/10 e⁻⁻λ1 इंटू टी, मैं इसके लिए λ1 ले रहा हूँ, इसके लिए λ2 ले रहा हूँ, इसका कितना रह गया y/10 और ये 9x/10 e⁻⁻λ2 इंटू टी, सोल्व कर लोगे, यही आंसर है। सर वो λ1 क्वेश्चन में λ2 ऐसा सर सर कि अगर इन्होंने बोला 90% है कि प्रकाश में 10% डीके हो रहा है तो हमको 1 माइनस ई की पावर लैम्डा टी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बचा हुआ किसका, बताता है। नहीं आप समझ ही नहीं रहे, आप ऐसे समझो कि मान लो इनिशियली 100 था, तो जो हाँ 33 है ना उससे 100 था तो उससे 10 मिल रहा है और दूसरे से 90 मिल रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अब हाँ मान लो किसी टाइम के बाद 10 ही रह गया, 10 ही रह गया, तो इसका मतलब 33 वाले से 9 मिल रहा है और 32 वाले से क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, समझ में आया अभी। हाँ सर हाँ 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 ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए सर तो क्वेश्चन बड़ा सर अच्छा है। थोड़ा आप आगे और कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन कैसे करना है वो समझ में नहीं आता इसमें। क्या करना कर सकते हैं मतलब, सर मतलब आगे कैलकुलेशन अच्छा कैसे, मतलब पूरा हाथ पूरा, से नहीं, हाँ हाँ मैन्युअली नहीं होता है क्या? हाँ, नहीं मैन्युअली तो नहीं होगा यार, इसमें तो भाई अपने को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा इनको। सर डिवाइड कर देते। हाँ नहीं डिवाइड तो कर देंगे, तो एक्स और वाई दोनों कट जाएंगे, है ना, वो तो मैं कर लूंगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं, पर आगे की कैलकुलेशन तो मुझे भी नहीं आती है, बिना कैलकुलेटर के तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर देता हूँ, रुको भी चार्जिंग में लगाया मैंने, तो ये समझ में आया ना लेकिन यहाँ तक। हाँ सर। सर वो एक बार समझ में नहीं आया कि 33p15 अपने 9y/10 को लिया, मतलब वो 90% है क्या? ऐसा समझो कि मान लो 100 था, हाँ पहले इनिशियली जो रेट था वो 100 था, तो उसका हाँ P33 के लिए केवल 10 है और P32 के लिए 90 है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ डी के आ रहा है हाँ। अब मान लो किसी टाइम टी बाद 10 ही रह गया, 100 से घटता हुआ आएगा तो 10 रह गया मान लो, डिक्रीज हाँ करेगा ना कंटिन्यूसली, तो 10 रह गया, तो P33 जो है ना वो 9 है और P32 का 1 रह गया, हाँ तो वही तो क्या है और क्या किया मैंने,
अरे भाई पहले एक्स था बाद में वाई रह गया तो वाई कम होता चला गया ना, कम हुआ ना यार, कर क्या रहे हैं आप? अभी भी नहीं समझ में आया? हेलो, समझा आवाज सर। गई क्या मेरी? नहीं, उनको कहाँ समझ में आया, उनकी तो आवाज ही नहीं है, बोलती बंद हो गई उनकी तो। अरे बेटा सर वो बोलोगे? अपने 933P15 को 9y/10 कैसे लिया, वो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब मेरी कौन सा बुक में वाला? तो लिखा है कि 10% ऑफ डिकेज कम फ्रॉम, और उसके बाद कुछ नहीं लिखा है, तो इसलिए हाँ तो टोटल 100 है ना, 100 का जो डीके हो रहा है उसमें से एक का 10%, एक का 90% हुआ ना, हाँ तो वो वही तो पार्ट किया है। समझा। हाँ तो वही तो कर रहा हूँ मैं, और कौन सा पार्ट समझना था आपको भी? भाई 90x/100 क्या नहीं? हाँ अरे बेटा ये 9 यहाँ आपको ये बात समझ में नहीं है तो 90x/100 कर सकता हूँ ना, इसको क्या लिखोगे आप? हाँ 9x अरे बहुत बहुत बड़ा बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आया ना अभी तो? हाँ सर समझा। अब तो समझ में आ गया होगा ना, मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया था 9x/10। अब डिवाइड कर दो, देखो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 = 1/9 e² लैम्डा 2t माइनस लैम्डा 1t, है ना? एक मिनट, लैम्डा 1 किसका मारा हुआ? 33। तो क्या क्या दिया इसने कैलकुलेशन अपने को, कहाँ गया यार, हाफ लाइफ दिया भाई। तो ये तो हो गया 81 = e² t को बाहर ले लो तो हो जाएगा ln2/λ2। λ2 हमारे पास में है, ये हो गया 14.3 माइनस ln2, और इसका कितना है 25.3, है ना? सॉल्व कर लो, लॉग लगा के जो भी है कर लोगे, या फाइनल सॉल्यूशन ही दूं मैं? अरे भाई कर लोगे? मेरी आवाज गई? आवाज तो आ रही है। प्रखर बंसल लेफ्ट, क्या हो गया भाई साहब, कहाँ चला गया? मन नहीं लग रहा उसका? हाँ सर। जब वापस से आया है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? कर लोगे? हाँ सर। हाँ हाँ यस सर। सर। है ना? कैलकुलेशन यार कर लो, क्या ही तंग करते हैं मुझे ना, क्योंकि मुझे, मैं अगर आप कहो कि वैसे करो दूसरे तरीके से तो वो तो भाई मुझे नहीं आता। इसके लिए तो लॉग टेबल वैसे भी देना ही पड़ेगा उसको, या वैल्यूज के कुछ वैल्यूज देनी पड़ेगी उसको तभी हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा क्वेश्चन था? 25। नेक्स्ट हमारे पास में 27, 31। इसलिए तो एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है भाई, इसमें बड़े अच्छे। अच्छा एक बात है, वो कोबाल्ट वाला जो है ना, वो इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन है वो, हाँ सर देखा होगा आपने? हाँ, इसका मैं तभी सोच रहा हूँ कोबाल्ट कैसे पूछा उन्होंने, क्योंकि इसमें दिया हुआ है इसलिए पूछा है। इसमें और भी चीजें दी हुई वो भी देख लीजिए, जैसे नाइट्रोजन का भी दिया हुआ है हरिवासन में, तो क्वेश्चन आएगा तो यहीं से बन के आएगा, ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है वो, कि कोई भी उठ पटांग पूछ लिया कि ये बताओ ये रेडियो एक्टिव है कि नहीं है, सब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब एनसीईआरटी में कहीं कहीं दिया होगा। 27 क्या कह रहा भाई 27 में? Consider the fission by fast neutrons. In one fission event, non-neutrons are emitted, and the final stable and product after the beta decay of the primary fragments are। अच्छा ऐसा दिया है, इसने कहा कि हमारे पास में यूरेनियम 92 238 है, और फास्ट न्यूट्रॉन्स, तो मतलब न्यूट्रॉन अगर है तो ये 0 1 है ना। तो ये क्या क्या बना रहा है अपने पास? ये बना रहा है एक तो CE जो कि कितना है 58 140 प्लस, दूसरा क्या बना रहा है RU
ये कितना है 44 और 99। अब इसमें एक बात एटॉमिक हमेशा नंबर ही देखना, एक तो बैलेंस नहीं है। हाँ नहीं है ना, लेकिन तभी तो इलेक्ट्रॉन भी तो आ रहा है उसमें, क्या तो रहा है वो साथ में, वो भी तो मिल रहा है, बीटा डी के हो रहा है। तो यहाँ देखो पहले इसको दोनों का ऐड करो कितना आ रहा है। 10 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे सर। 102। हाँ 10, इन्होंने पहले देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 2 है ना, और 2 यानी 102 आ रहा है, 92 यानी 10। इसका मतलब ये ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि बीटा -10 ये 10 ऐसा है, प्लस क्यू जो कि एनर्जी है। समझ में आया? अब ऊपर देखो, ऊपर का मैच कर रहा है क्या? ऊपर का मैच कर रहा है बिल्कुल। अभी समझ में आया सबको? ऐसे देखना होता है। तो यानी ये रिएक्शन मिल गई अपने को। Consider the fission by first neutrons in one fission event. Non-neutrons are emitted and the final stable end product अपने को दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट क्यू वैल्यू, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यू वैल्यू का मतलब क्या हुआ? क्यू वैल्यू का मतलब हुआ यहाँ मासेस किस में दिए इसने, ये जो मासेस है एटॉमिक मासेस से। दरअसल जब भी ये जहाँ एम एन कैपिटल एन लिखा रहेगा ना, वो हमेशा मास कौन सा होगा? न्यूक्लियस का मास होगा। ये जो मास इस तरह से देता है ना, इसका मतलब उसने बोल भी रखा है यार, तो एटॉमिक मासेस दिए हैं। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें? सर आगे हो जाएगा सर, क्यू वैल्यू आ जाएगा। हाँ अब कर लीजिएगा, ठीक है, हाँ ऐसे सर। करना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मास भी काउंट करिएगा, है ना। तो वो कट पिट के जो भी होगा आ जाएगा अपने आप। अभी कौन सा बचा है? 31। 31 में क्या कह रहा है भाई? सपोज इंडिया हैज अ टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग बाय 2020 AD कितना भाई? 2 लाख मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। 10% यानी टोटल इतना चाहिए, 10% ऑफ विच इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका 10% अपने को न्यूक्लियर से चाहिए, यानी तो इसका 10% निकाल लेंगे पहले तो, है ना। तो कितना है 31 में? तो पावर इसका 10% कितना होगा? तो 10/100 इंटू 2 इंटू 10⁻11 हो जाएगा ना, क्योंकि 5 इधर है 6 उधर है। तो कितना हो गया भाई? ये हो गया 2 इंटू 10⁻10 जूल पर सेकंड। क्लियर? अब आगे चलते हैं। फिर 10% हो गया भाई। सपोज वी आर गिवन दैट on average the efficiency of utilization conversion to electric energy of thermal energy produced in reactor is 25%। अच्छा जो भी होगा, ठीक है। तो how much amount of fissionable uranium would our country need per year? तो पर ईयर की बात कर रहा है। तो पहले तो हम लोग इस जो आया है इसको P इंटू टी, यानी इतनी एनर्जी अपने को चाहिए, है ना, इतनी जूल। कब? पर ईयर। पर ईयर इतनी एनर्जी चाहिए, तो लिख लेते हैं इसको। तो 2 इंटू 10⁻10 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 जूल, इतनी एनर्जी पर ईयर चाहिए अपने को, है ना। अब मान लो हमने लिया एम ग्राम अगर हमने लिया तो आप इसका, है ना, तो एम ग्राम अगर हमने लिया तो कितना है भाई हमारे पास में? एम ग्राम अगर हमने लिया, क्या कहाँ गया? थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस इन रिएक्टर इज 25% डिवाइडेड बाय 235 करोगे इनटू Na करोगे। ये तो हुआ एक, मतलब सॉरी, ये तो एक टोटल न्यूक्लियाई। उसको कितने से, यानी हर एक फिशन में एक न्यूक्लिया यूज हो रहा है, तो हर एक फिशन में कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका 25%, ये आंसर है ई। सॉल्व कर लोगे? इसका हाँ सर, 25% हाँ कर सर, आ लोगे अब? जाएगा। कोई दिक्कत हाँ नहीं? सर। हाँ हाँ सर हो जाएगा अभी। हाँ ऐसे ही करना था, है ना। सिंपल ही था ना क्वेश्चन, कुछ नहीं था। यूनिटरी मेथड याद होना चाहिए बस, वैसा ही है। तो ये वाला टॉपिक आपका हो गया भाई, जितने भी क्वेश्चन है। बाकी तो शीट में भी दे रखे हैं, शीट के क्वेश्चन करिए, है ना। इसका चैप्टर 12 भी कर लीजिए। चलिए, तो ये पॉइंट तो हो गया। क्या कर रहे थे हम लोग? मैंने आपको भेजा था क्या?
कैलोरीमेट्री का इसका भेजा था क्या? MR1, एक मिनट, MR1 फिजिक्स किधर है? सर वो स्ट्रेन वाला पार्ट बाकी है ना बस कैलोरीमेट्री में। हाँ वही बाकी है। मैं लेकिन तो एनसीईआरटी का था। अच्छा, कैलोरीमेट्री वाला शीट नहीं भेजा था क्या मैंने आप लोगों को? तो शीट भेजी थी शायद। सर उसमें एक्सरसाइज नहीं थी, मतलब थ्योरी थी नहीं। उस शीट में। हाँ, थ्योरी वाला भी भेजा था और वो बिना वो भी क्वेश्चन भी भेजे थे मैंने, दोनों भेजे हैं। क्वेश्चन भी भेजा सर कैलोरीमेट्री का। कैलोरीमेट्री का मैंने लेक्चर नोट्स एक बार मैं भी देख लेता हूँ ना, और क्या रह गया उसमें। लेक्चर नोट्स कहाँ है यार? हाँ सर भेजा है। भेजा है ना? हाँ भेजा होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ भाई, कुछ रह गया है क्या? बस वही रह गया ना, एक ही रह गया, थर्मल स्ट्रेस वाला पॉइंट है ना। चलिए, अब एक बात इसमें एक और याद रखना है आपको। जब हम लोग स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेन की बात करेंगे, तो स्ट्रेन और स्ट्रेस यानी आपने कुछ तो आइडिया है कि स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल होता है। अब आप कहेंगे सर डेल्टा एल बाई एल, यही जो मान लो कोई लेंथ है, कोई रॉड है, एल नॉट पर है, एल नॉट लेंथ पर है, थीटा डिग्री सेल्सियस पर है, हमने थीटा प्लस डेल्टा थीटा किया, तो इसकी लेंथ होगी एल नॉट प्लस डेल्टा एल। तो मतलब ये डेल्टा एल बाई एल यही स्ट्रेन है क्या यहाँ? ये स्ट्रेन नहीं है। स्ट्रेन जब भी बात करेंगे जब फोर्सेस लग रहे होंगे उस रॉड पर, तभी हम स्ट्रेन की बात करेंगे। अगर फोर्सेस नहीं और फ्रीली एक्सपेंशन हो रहा है तब स्ट्रेन भी जीरो होगा, स्ट्रेस भी जीरो होगा। हरी बात सुन में, तो स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट अलग है। कई बार बच्चे समझते हैं कि वो जो डेल्टा एल बाई एल है, जो यहाँ से हमने अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल बाई डेल्टा टी जो लिया ना, यानी डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा या अल्फा डेल्टा टी, यही स्ट्रेन है। नहीं, ये स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेन का अलग कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? इस पॉइंट को दिमाग में बैठा लो पहले तो। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास में थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में हम बात करें थर्मल स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, तो मान लो पहला केस में ले रहा हूं फ्री एक्सपेंशन, यानी आप एक्सपेंशन जो हो रहा है फ्रीली हो रहा है ना। फ्री, एकदम फ्रीली मतलब ये मान लो ये रॉड रखा है और ये थीटा डिग्री सेल्सियस पर है, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल है, और हमने टेम्परेचर बढ़ा के थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसकी लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल। अब इस केस में फ्रीली हो रहा है, तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेन क्या है, तो स्ट्रेन इसमें जीरो है। स्ट्रेस क्या है, वो भी जीरो है। हरी बात सुन में, क्योंकि कोई फोर्स तो है नहीं यहाँ, तो हम मतलब फोर्सफुली हम लोग इसको कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, फ्रीली एक्सपेंशन हो रहा है। जब फ्रीली एक्सपेंशन होता है तब स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों जीरो होते हैं। डिवाइड नहीं है तो डिवीजन नहीं है सर, सर में तो क्लियर करवा दीजिए ना। हाँ, अभी आ रहा हूँ वापस। चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेस स्ट्रेन का मतलब ये है कि मान लो ये कोई रॉड है और इसको हमने मान लो यहाँ फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने यहाँ फोर्स अप्लाई किया F, तो F फोर्स अप्लाई करने के बाद यहाँ मान लो इसका एक्सटेंशन हो जाता है। पहले लेंथ इसकी L थी और अभी लेंथ हो गई मान लो L प्लस डेल्टा L। अब ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया तो एक्सटर्नल फोर्स है ना, तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यहाँ इसमें लेंथ में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, डेल्टा एल हो रहा है।
लेकिन आप देखोगे कि हम लोग इसको एक्चुअल में देखा जाए तो स्लोली खींच रहे होंगे। स्लोली खींच रहे, इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है और इसको जो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ लग रहा होगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों हमेशा एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, यहाँ बैलेंस कर रहे होंगे। तो यानी जो स्ट्रेस की हम बात करते हैं दरअसल रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आता है, या जो स्ट्रेन की बात करेंगे वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आता है, न कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है। वो अलग बात है कि जैसे इस केस में एक्सटर्नल फोर्स उसके इक्वल हो गया, लेकिन अगर मान लो ये फिक्स ना करके अगर ये मूव कर रहा होता तब क्या होगा, तब भी रिस्टोरिंग फोर्स से आएगा। बताएंगे आपको कैसे, अभी तो फिक्स की बात करेंगे, यहाँ जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें तो इस रेस्ट पे होगा, उसी को लेकर बात करेंगे। तो यानी अल्टीमेटली रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होगा, है ना। तो यहाँ जो स्ट्रेन डिफाइन किया गया है, यानी उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और उसको हम लिखते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये हमारे पास यानी चेंज इन लेंथ कितना डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ कितना एल, ये होगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी तो ये मिलता है, लेकिन ये फोर्स से थोड़ी मिल रहा है, हमने फोर्स लगाकर ऐसा किया है। ठीक, अगर इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं कहता हूं ए है, तो यहाँ जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और वो होता है दरअसल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस केस में ये हो जाएगा एफ बाई ए, ये हो गया हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, बात समझ आ गई। हाँ सर। क्या हो गया, इससे अटक पटक गया। अब जैसे इस केस की मैं अभी बात कर रहा था, इस केस की अभी ये जो देखा हमने ये वाला, इसमें स्ट्रेन क्या है, जीरो, स्ट्रेस भी जीरो, क्योंकि कोई फोर्स थोड़ी लगा है, तो फ्रीली एक्सपेंशन हो रहा है ना। उसी तरह इसमें इसी में एक और एग्जांपल भी, जैसे ये वाला एग्जांपल भी होता है। एक और एग्जांपल इसमें लेता हूँ कि मान लो जैसे कि यहाँ फिक्स कर दिया लेकिन कोई फोर्स नहीं है, ये लेंथ एल है, ये थीटा डिग्री सेल्सियस पर है, हमने थीटा प्लस डेल्टा थीटा किया, तो इसमें क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगी। अब इसमें भी फ्रीली एक्सपेंशन इसको माना जाता है, भले ही आपने एक साइड से इसको फिक्स किया हुआ है, लेकिन इधर तो फ्री है, तो फ्रीली इधर से एक्सपेंड हो जाएगा, उसमें क्या है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल। फिर से इसमें भी स्ट्रेन क्या होगा, जीरो होगा, और स्ट्रेस भी क्या होगा, इसमें भी जीरो ही होगा, क्योंकि कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है। फोर्स तो ये होता है कि हम दूसरे साइड से भी वॉल लगा देते हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में बी पार्ट इसका, है ना। इसमें फ्री नहीं है, यानी इसमें दो सपोर्ट के बीच में एक्सपेंशन की बात करेंगे हम लोग, है ना, यानी कंस्ट्रेंट एक्सपेंशन की बात करेंगे। अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, यानी y इक्वल टू एफ बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो ये हमारे पास में यंग्स मॉडुलस हो गया, यानी मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी इसको कहा गया है। तो जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करते हैं तब हम लोग यंग्स मॉडुलस डिफाइन करते हैं उसके लिए, तो वो ये हो जाता है कांस्टेंट एक्सपेंशन। तो मान लो ये थीटा डिग्री सेल्सियस पर है, अच्छा इसमें अभी कोई फोर्स नहीं है, मान लो जस्ट सपोर्ट है, जो इसको मतलब है ना, जैसे आप चाहो तो अपने हाथ में पेन लेके आप दोनों फिंगर के बीच में उसको रखो, मतलब वो जस्ट लाइटली, मतलब वो नीचे गिरे नहीं, है ना। उसके बाद आप प्रेस करो एक तरह से, है ना,
तो यहाँ प्रेस करने का मतलब नहीं होगा, यहाँ क्या होगा थीटा, यहाँ तो वॉल के बीच की डिस्टेंस तो फिक्स है, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस, तो ये तो लेंथ नहीं चेंज करेगी, ये तो सपोर्ट फिक्स है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फिक्स कर दिया हमने इनको, तो होगा क्या, लेकिन इसकी लेंथ भी इंक्रीज नहीं कर रही मान लो, है ना, लेकिन अपने को इसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा या और स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, वही हमें फाइंड करना है कैसे डेवलप होगा। क्योंकि अगर मान लो ये सपोर्ट्स नहीं होते, इसमें एक्सटेंशन होके इतना हो जाता, यानी इसकी लेंथ कितनी हो जाती, एल प्लस डेल्टा एल हो जाती। अब ये जो एल प्लस डेल्टा एल है ये फ्रीली होता तो इतना हो जाता, यानी अल्फा दिया है तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा एल बाय एल डेल्टा थीटा, यानी डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा। ये जो मैंने लिखा हूँ ये एक्सपेंशन की वजह से लिखा हूं मैं, लेकिन ये सपोर्ट तो इसको क्या करेंगे, वापस से घसीट के यहीं लेंगे, इसी वाली पोजीशन पर रखेंगे, इसको एक्सपेंशन होने नहीं देंगे। इसका मतलब हुआ कि सपोर्ट इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जितना फोर्स इधर है उतना इधर है। अब आप कहेंगे सर फोर्स डबल हो जाएगा, बेटा डबल तो नहीं होगा, यहाँ देखो, यहाँ अगर आपने एफ लगाया है तो इसका एफ बनाओगे तो इस पर भी तो एफ ही लग रहा होगा, तो डबल थोड़ी किया हमने फोर्स, आ रही बात समझ में, तो यहाँ भी फोर्स तो एफ ही रहेगा, एक दूसरे को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो रहेगा वो तो एफ ही रहेगा, क्योंकि हर इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम बना हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, ये घसीट के यहाँ लाया तो कितना लाया, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एफ बाई ए, और इसको आप चाहो तो, क्योंकि लाएगा तो अल्टीमेटली डेल्टा एल ही है भी, लेकिन इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या लेंगे हम लोग, यहाँ डेल्टा एल तो लाया, लेकिन ओरिजिनल लेंथ इसकी मानेंगे एल प्लस डेल्टा एल। ये लॉजिक समझ में आया, यहाँ ओरिजिनल लेंथ क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल होगी, क्योंकि जब फ्रीली होता तो वहीं से तो कंप्रेस हो रहा है एक तरह से, वो वहां से कंप्रेस, क्योंकि ये दो तरह की स्ट्रेस होती है लॉन्गिट्यूडनल, कंप्रेशनल भी होती है और मतलब ये इसको बोलते हैं हम लोग, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, इसको हम लोग कंप्रेशनल स्ट्रेस भी होती है और टेंसाइल स्ट्रेस भी होती है, हरी बात सुन में, और उसी तरह टेंसाइल स्ट्रेन भी होता है और टेंसाइली स्ट्रेस भी है, तो ये दो तरह, यानी जब कंप्रेस करेंगे तब भी हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही मानते हैं उसको, क्योंकि दो है उसका, क्लियर है ना, उसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि वहां दो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दो होती है, एक टेंसाइल और एक कंप्रेशनल, ये कौन सी आ रही है यहाँ, कंप्रेशनल है, ठीक है, तो फोर्स दोनों साइड से लग रहा है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स एफ ही माना जाएगा, क्योंकि सिस्टम तो रुका हुआ है, तो हर पॉइंट पे इसमें जो टेंशन डेवलप होगा वो तो एफ ही होगा ना, तो ओरिजिनल लेंथ क्या मानेंगे, एल प्लस डेल्टा एल मानेंगे, ये बात समझ में आई क्या, हाँ सर एल क्यों नहीं मानेंगे, नहीं भाई, एल तो है ही नहीं ना, वो तो अगर फ्रीली होता तो आप ये देखो कि फ्रीली होता तो एल प्लस डेल्टा एल लेंथ होती, वहीं से तो कंप्रेस करके एल लाए हम लोग, वही तो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, यहाँ भी क्या एल से एल प्लस डेल्टा एल गए, उसी तरह अगर कंप्रेशन की बात करते हैं इसी जगह पर कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते हैं तो यहाँ अगर इसमें फोर्स इधर लगाता तो इसका कंप्रेस होके यहाँ चला जाता, तो ये लेंथ हो जाती एल माइनस डेल्टा एल, तो डेल्टा एल का कंप्रेशन हुआ, तो यहाँ क्या मानेंगे, यहाँ भी जो स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन दरअसल डेल्टा एल बाई एल ही मानेंगे, क्योंकि फाइनल लेंथ नहीं लेते, इनिशियल लेंथ लेते हैं, तो इनिशियल लेंथ क्या है इसकी, एल थी, तो यहाँ इनिशियल लेंथ एल नहीं, एल प्लस डेल्टा एल है, क्योंकि एल प्लस डेल्टा एल अगर वो फ्री होता तो एल प्लस डेल्टा एल का एक्सपेंशन होता, उसी को तो कंप्रेस करके एल पे ला रहे हैं, तभी तो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तभी तो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या होगी, ओरिजिनल लेंथ होगी एल प्लस डेल्टा एल, लेकिन वो अलग बात है कि एल के कंपैरिजन में डेल्टा एल नेग्लिजिबल होता है, तो यहाँ हमारे पास सीधा आ जाएगा y डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू एफ बाई ए, और ये स्ट्रेस है इसलिए इसको यहाँ, क्योंकि टेम्परेचर के इसमें सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर।
तो ये होगा थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, ओके। तो हमारे पास अब देखो डेल्टा एल बाई एल यहाँ से ये मिल ही रहा था अपने को, तो सर ये आ थर्मल जाएगा स्ट्रेस क्यों बोल रहे? थर्मल स्ट्रेस बोलूंगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ही तो स्ट्रेस फोर्स डेवलप हुआ है, हाँ ठीक है। इसलिए इसको थर्मल स्ट्रेस बोल दिया गया। स्ट्रेस ही है वैसे तो, पर यहाँ थर्मल स्ट्रेस बोल दिया जाता है। तो डेल्टा एल बाई एल यानी अल्फा डेल्टा थीटा, तो ये हमारे पास में यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो y अल्फा डेल्टा थीटा, आ गई बात समझ में, है ना। तो ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें। तो अब तो एक टॉपिक तो हो गया, केवल क्वेश्चन ही करने हैं आपको। तो एनसीईआरटी कर लो। हाँ बोलो सर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में भी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही होता है ना? हाँ, स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल, देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक होता है कंप्रेशनल, एक होता है टेंसाइल। मैंने अभी दोनों बता दिए, एक ऊपर लिया कंप्रेशनल था, एक नीचे। यहाँ जो हो रहा है कंप्रेशनल है इस केस में, तो ठीक है ना। हाँ। तो अल्टीमेटली रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही होता है, न कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है। आगे बात समझ में, सबसे पहले तो दिमाग में बैठा कि जो भी होगा रिस्टोरिंग फोर्स, यानी एक तरह से उस रॉड में जो टेंशन डेवलप होगा ना, उसकी वजह से है। क्यों है? उसका रीजन भी ये है कि होता क्या है कि जब आप उस सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है, हर मॉलिक्यूल का अपना इक्विलिब्रियम होता है, जब आप फोर्स लगाओगे तो उस इक्विलिब्रियम को क्या आपने डिस्टर्ब कर दिया। जब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो वो जो फोर्स होता है उसी को हम लोग टेंशन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना वही, और वही रिस्टोरिंग फोर्स होता है। हाँ ठीक है ना। इसमें दिया है क्या, क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन देख लेते हैं, दे तो रखा है इसमें। तो केयर करिएगा, ये सारे क्वेश्चन करिएगा। जैसे क्वेश्चन इसमें दिया है, एग्जांपल 16 दिया है इसमें। A steel wire of cross sectional area is held between two fixed supports. The wire is just taut at 20 degree, यानी just taut मतलब यानी टेंशन नहीं है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर ये ऐसा दिया हुआ है। ये लेंथ एल है और ये 20 डिग्री सेल्सियस यानी थीटा डिग्री सेल्सियस है, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है 0.5 mm स्क्वायर, यानी 0.5 into 10 to power -6 meter square. If the wire is just taut, determine the tension when the temperature falls to 0 degree. अब देखो इसमें टेम्परेचर तो इसने डिक्रीज करा दिया, यानी थीटा माइनस डेल्टा थीटा, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया, है ना। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा थीटा जो है, सॉरी हाँ, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर गया। अब टेम्परेचर डिक्रीज कर गया तो इस केस में क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द स्टील भी दिया, यंग्स मॉडुलस भी दिया, तो निकालना क्या है, सब दे दिया है तो इसमें। अच्छा, टेंशन निकालना है, तो देखो क्या होगा अब इस केस में। अगर ये फ्रीली होता तो ये रॉड यहाँ होती ना, कंप्रेशन होता है, मतलब इसमें क्या होता है, लेंथ क्या हो जाती है इसकी, एल माइनस डेल्टा एल हो जाती ना, ठीक। लेकिन ये सपोर्ट तो फिक्स है, तो ये क्या करेंगे, वापस से घसीट के इसको वहीं ले जाएंगे वापस एल लेंथ पर। तो यहाँ जो स्ट्रेन होगा ना, वो स्ट्रेन होगा डेल्टा एल बाई एल माइनस डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ क्या मानेंगे यहाँ, एल माइनस डेल्टा एल मानेंगे। अभी समझ में आया। लेकिन ये तो नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको डेल्टा एल बाई एल ले लेंगे, और ये हमारे पास में अल्टीमेटली अल्फा डेल्टा थीटा ही आ जाएगी, है ना। अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगी, जो कि डेल्टा थीटा 20 डिग्री सेल्सियस ही है। तो अब यंग्स मॉडुलस इक्वल टू होगा टेंशन अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल, यानी टी इक्वल टू हो गया वाई डेल्टा एल बाई एल इंटू एरिया, यानी इसमें जो टेंशन डेवलप हो रहा वाई इंटू अल्फा डेल्टा थीटा इंटू एरिया। यही आंसर है।
अभी क्लियर है सबको? नहीं क्लियर है? अरे भाई क्लियर है? हाँ सर क्लियर। आवाज ही नहीं। हाँ सर समझा। समझ में आ हाँ रहा है सर ना? क्लियर है। हाँ सर। हाँ, तो इस तरह से करेंगे। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया है। अब क्या किया जाए बताइए, क्या क्या कर रखा आपने? तो एक काम करते हैं ना, ये तो हो गया। अब आप जितने भी एग्जाम्पल करेंगे, तो ये आधा घंटा बचता है हमारे पास में। ये करो यार, ये जैसे एग्जाम्पल 18 हुआ, जितने भी एग्जाम्पल हैं सब करो अभी बैठ के। आज एग्जाम्पल ही करो, ठीक है? 21 हुआ, ये सारे हुआ, 20 हुआ, ठीक है? तो मैं बताता हूँ कहाँ से करना है आपको। मेरे ख्याल से 1 से करना है। एक भी एग्जाम्पल नहीं किया ना हम लोगों ने? किया है 10th 8 तक तो किया था पहले, उसके 8 बाद तक किया ना? तो उसके हाँ, उसके वो आगे 9 के 10 सारे भी किया। एग्जाम्पल्स करो अब आप। हाँ 9 से करो, ठीक है? 9 से लेकर 9 से लेकर 9 से लेकर 25 तक तो करो, ठीक है? 9 to 25 ये क्वेश्चंस करो अभी बैठ के। वैसे तो 26 तक करो, 26। उसके बाद प्रॉब्लम से ये आप बाद में कर लीजिएगा। करिए क्वेश्चन अभी। सर अभी कब तक जो लिखा है वो दिखा दीजिए ना, लिख लेते हैं। हम्म। सर ऊपर से स्टार्टिंग से वाला ना? नहीं सर, जहाँ से थर्मल स्ट्रेस चालू किया था। कौन सा वाला? ऊपर वाला है ना ये? हाँ सर, थर्मल स्ट्रेस जहाँ से स्टार्ट करेंगे हाँ यहाँ से। हाँ, यहाँ से। एक मिनट रुकिए तो।
सर नीचे स्क्रॉल करिए ना। हो गया ना? हाँ सर हो गया। सर एक मिनट ऊपर का दिखाना, छूट गया। कौन सा वाला? ये वाला ना? क्या और ऊपर? हाँ सर, और ऊपर। सर मिसलेनियस वाला करना है ना? जितने भी एग्जांपल हाँ, सर, हो गया। 26 तक है ना, सारे करने। सारे एग्जांपल्स जितने भी इस एग्जांपल्स 26 तक जितने भी एग्जांपल है सारे करने। हो गया सर। ठीक है, लिख लिया सबने? ये प्रॉब्लम्स नहीं, प्रॉब्लम्स तो आप बाद में करिएगा। अगर ये हो जाए तो कर लीजिएगा, नहीं तो ये होमवर्क में पूरी प्रॉब्लम्स 27 तक, 1 से लेकर 27 ये होमवर्क है इसका। इसके बाद आगे का सोचते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ सर। तो ये लेंथ है और इसका एक्सपेंशन हुआ तो ये हुआ, मान लो, है ना? तो L प्लस डेल्टा L ये लेंथ हुआ, तो डेल्टा L बाई L इक्वल टू कितना होगा? L अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा कितना दिया इसका? दिया है क्या? अल्फा कितना है इसका? सर तो अल्फा कितना है? 15 into 10 raised to minus 6। 15 into 10 to power minus 6 यही हुआ। हाँ सर।
तो और एल कितना दिया है इसका, 2 मीटर दिया है, तो डेल्टा एल आया इसका 2 इंटू 30 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻⁶, और आप कह रहे हो 0.4 mm। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया 60 इंटू 15 इंटू, तो से कितना हो गया 9 है ना, 0 10 0, power 4 यानी ये हो गया 0.9 mm हुआ, हाँ ये सर। डेल्टा एल हुआ, ठीक है। अब लेकिन इसने कहा कि परमिटेड टू एक्सपेंड बाय 0.4, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक परमिट किया, इसका मतलब कंप्रेशन तो इतने का क्या ना, आपने कितने का 0.5 mm का किया ना, इस 0.5 mm के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। आगे बात सुन में, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या मानेंगे हम लोग, ओरिजिनल लेंथ तो इसकी यानी जो पॉइंट डेल्टा ये होगा 0.5 mm बाई एल प्लस डेल्टा एल, ये इसका डेल्टा एल डैश बाई एल डैश ये ले लेता हूँ मैं, उसको तो नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग हुआ, तो ये कह रहा है कि देन फाइंड स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड व्हेन रॉड इज दिस, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखो अब आप, क्योंकि फ्रीली तो अगर होता तो इतना जाता ना, तो आपने कंप्रेस करके कितना लिया है उसको 0.5 कंप्रेस किया, और स्ट्रेस पूछ रहा है वो, और अल्फा ये कुछ इसका गमा हुआ कुछ नहीं दिया हुआ है, वो सॉरी वाई नहीं दिया है क्या वाई इसका? दिया है सर, 2 × 10⁻11। तो यार इसलिए तो कहते हैं क्वेश्चन को पूरा भेजना चाहिए, कितना दिया भाई इक्वल टू 2 × 10⁻11 न्यूटन। तो ये है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना, तो आ गया हमारे पास में, तो वाई डेल्टा एल डैश बाई एल डैश ये स्ट्रेस होगा, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻11 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एल, एल इसका 20 ले लेंगे है ना, तो कितना रहा, ये तो 1 हो गया, और ये 10 हो जाएगा, तो कितना हो गया देखो 10 इंटू 10⁻9 का 6/2, ये आ रहा है क्या आंसर? हाँ सर यही दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पूरा आप ग्रुप पे डालो, सब लोग करेंगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था ये, वो आपने आधा अधूरा भेजा, अच्छा क्वेश्चन को ऐसे थोड़ी भेजते हैं यार, ठीक है ना। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना था, ये नहीं कि मतलब कुछ भी कर दिया, वो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना, कितना हमने फोर्स से कितना कंप्रेस किया, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन देखा जाता है, ठीक है। सर एग्जांपल नंबर 20 बताइए ना। एग्जाम्पल 20 notes. Example 20. Volume of glass vessel दिया हुआ है, what volume of mercury should be poured into it at this temperature so that the volume of the remaining spirit does not change। अच्छा देखो ये हमारे पास में कंटेनर है, और ये मर्क्यूरी यहाँ तक भर दिया है, तो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, इस पूरे का ये वॉल्यूम VC है ना, व्हाट और व्हाट वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी शुड बी पोर्ड, तो ये मर्क्यूरी का है, तो टेम्परेचर चेंज किया इसने कितना, तो कह रहा है कि इफ एट दिस टेम्परेचर सपोर्ट इनटू एट दिस टेम्परेचर सो दैट वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग स्पीड डज नॉट चेंज। मान लो वॉल्यूम बढ़ाया, तो VC डैश इक्वल टू VC 1 प्लस गामा C डेल्टा थीटा, VM डैश इक्वल टू VM 1 प्लस गामा M डेल्टा थीटा। अब ये क्या कह रहा है, अभी जैसे वॉल्यूम क्या है देखो VC माइनस VM है ना, तो बाद में भी VC डैश माइनस VM डैश ये दोनों इक्वल होनी चाहिए,
है ना। तो यानी वी सी डैश माइनस वी एम डैश इक्वल टू वी सी वन प्लस गामा सी डेल्टा थीटा माइनस वी एम वन प्लस गामा एम डेल्टा थीटा। तो ये इक्वल होने चाहिए, यानी कट गया है तो, क्योंकि वी सी डैश माइनस वी एम डैश इक्वल टू वी सी माइनस वी एम प्लस वी सी, है ना, गामा सी माइनस वी एम गामा एम डेल्टा थीटा। ये कट गया तो यानी जीरो इक्वल टू क्या हो गया, वी सी गामा सी माइनस वी एम गामा एम डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा तो यहाँ जीरो है नहीं, इसका मतलब वी एम इक्वल टू आ गया वी सी गामा सी बाई वी एम। ये आंसर आना चाहिए। तो सॉरी, गामा सी होगा ना, गामा एम। तो वी सी कितना है 100 सीसी, सॉरी 1000 सीसी। गामा सी कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी इन ग्लास, ग्लास का कितना है, 9 इंटू 10⁻⁶ बाई 1.8 इंटू 10⁻⁴, है ना। तो ये कितनी बार गया 5, और ये मिला के कितना हो गया 10⁻², तो 2 ये चला गया, यानी वी एम इक्वल टू आ गया 50 सीसी। ये आंसर आना चाहिए। समझ में आया? हाँ सर। तो ऐसे करेंगे, बाकी के भी कर लो, डिस्कस कर लूंगा, और प्रॉब्लम्स भी करना है आपको। 1 से 27 जितनी प्रॉब्लम्स हैं सब मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। चलो फिर आज इतना ही।